Hello friends, welcome to Honest Tutorial for your better understanding. हेलो फ्रेंड्स, हम लोग हमारा अकाउंटेंसी का जो थर्ड चैप्टर है कंपनीज फाइनल अकाउंट, आज हमारे इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या होता है कंपनीज फाइनल अकाउंट और कौन कौन से अकाउंट इसमें बनते हैं फाइनल अकाउंट्स के अंदर, और इसके अंदर जो फॉर्मेट किस तरह से बनाई जाएगी, उसका परफॉर्मा क्या है, वो हम लोग यहाँ पे इस वीडियो के जरिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे। फ्रेंड्स, पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 गिव्स फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी मस्ट बी प्रिपेयर्ड एज पर दिस फॉर्मेट। यानी जो पार्ट 1 जो शेड्यूल 3 जो है कंपनीज एक्ट 2013 का, उसने एक फॉर्मेट दिया हुआ है बैलेंस शीट का, उस फॉर्मेट के मुताबिक ही हमें यहाँ पे अकाउंट बनाने का रहेगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग जो इसका परफॉर्मा जो है बैलेंस शीट का, वो हम लोग देख लेते हैं। आपको जब भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में ये आता है तो आप लोगों को ये परफॉर्मा जो दिया गया है उसके मुताबिक ही आपको बनाना है। अगर कोई आइटम यानी कि कोई जो हमको इवेंट जो है, हमारा जो ट्रांजैक्शन है, अगर वो किसी सब हेड के अंदर नहीं आता है तो भी यहाँ पे जितनी भी सब हेड्स दी गई है वो सारी के सारी सब हेड्स लिखना हमारे लिए कंपलसरी है। तो फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं कि किस तरह से इसका बैलेंस शीट, पहले तो हम लोग जो पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर हमने जो जिस तरह से हमने अकाउंट्स में पढ़ा हमने, तो जो उसकी बैलेंस शीट जो बनती थी तो उसके अंदर क्या होता था कि एक लायबिलिटी साइड होती थी, एक एसेट साइड होती थी। यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड होता था वो होता था हमारा लायबिलिटी, एंड राइट हैंड साइड में जो होता था वो होता था हमारा एसेट। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पे जो कंपनीज का जो शेड्यूल 3 के मुताबिक जो फाइनल अकाउंट्स बनेगा, उसके अंदर बैलेंस शीट के अंदर जो परफॉर्मा है वो इस तरह से है कि सबसे पहले जो लिखा जाता है टॉप में, वो सारी लायबिलिटीज आती है और उसके नीचे की साइड के अंदर लिखी जाती है सारी एसेट्स। तो किस तरह से वो बैलेंस शीट होती है हम लोग यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले बैलेंस शीट है, नेम ऑफ द कंपनी ये लिखना कंपलसरी है। उसके बाद लिखेंगे बैलेंस शीट एज ऑन, जो भी है हमारा 31 मार्च जो भी ईयर पे जो कंप्लीट हो रहा है वो वहाँ पे हम लोग लिखेंगे। अब आते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये जो बैलेंस शीट जो बनेगी उसके अंदर ये 3 कॉलम बनेंगे। एक होता है पर्टिकुलर, फिर नोट नंबर लिखेंगे और एज एट रुपीज़, यानी कितना अमाउंट कौन सी डेट का है, ये 31 मार्च कौन सी डेट का है वो यहाँ पे लिखा जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये जो है हमारा इक्विटी एंड लायबिलिटीज जो हमने लिखा है, ये रोमन नंबर में यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। इक्विटीज एंड लायबिलिटी, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज जो बोलते हैं इसको बोलेंगे हम लोग बैलेंस शीट हेड। मैं जो भी बोल रहा हूँ उसको आप लोग नोट डाउन भी करते जाइएगा साथ में। इक्विटी एंड लायबिलिटीज जो है वो हमारी बैलेंस शीट हेड है। जैसे हमने सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के अंदर जिस तरह से लायबिलिटीज एंड एसेट्स होता था, इस तरह से यहाँ पे जो होगा इक्विटी एंड लायबिलिटीज जो है वो इसकी हेड है, यानी ये बैलेंस शीट हेड है। अब ये जो फर्स्ट नंबर पे जो दिख रहा है वो है शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड जो है इसको हम लोग बोलेंगे मेन हेडिंग। ये जो है बैलेंस शीट की जो हेडिंग है उसके अंदर में ये फर्स्ट मेन हेड जो है वो है शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड जो है उसके अंदर सबसे पहले ये जो है वो है शेयर कैपिटल, यानी शेयर कैपिटल जो है वो हमारी सब हेडिंग है। अब जो फ्रेंड्स आपको जो क्वेश्चन में जो दिया गया होगा, जो भी आइटम्स दी गई होगी, पर्टिकुलर्स के अंदर जो भी चीजें दी गई होगी, वो पर्टिकुलर्स जो है वो आपको ये सब हेड जो दी गई होगी वो सब हेड के अंडर में आपको वो सब चीज अरेंज करने का रहेगा। सपोज के यहाँ पे शेयर कैपिटल दिया गया है तो आपको क्वेश्चन के अंदर दिया गया इक्विटी शेयर्स, तो वो इक्विटी शेयर किधर आएगा, तो वो शेयर कैपिटल के अंडर में आएगा। तो ये जो इक्विटी एंड लायबिलिटीज है वो है बैलेंस शीट हेड। शेयर होल्डर्स फंड जो है वो है हमारा मेन हेड, और शेयर कैपिटल जो है वो मेन हेड के अंदर एक सब हेड है। और बाद में जो क्वेश्चन में जो चीज दी गई होगी वो ये सब हेड के अंडर के अंदर वो चीज, इसके नीचे वो चीज आएगी। तो जो शेयर होल्डर्स जो फंड जो है हमारा मेन हेड है, मेन हेड के अंदर 2 आइटम्स आती है, शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो फ्रेंड्स, पहले हम लोग ये देखते हैं कि शेयर कैपिटल में कौन कौन सी आइटम्स आएगी। तो शेयर कैपिटल्स के अंदर क्या क्या आएगा, इक्विटी शेयर्स जो हमने इश्यू किए वो, और प्रेफरेंस शेयर जो हमने इश्यू किए वो दोनों यहाँ पे आएंगे। और इसके अलावा अगर कोई कॉल्स इन एरियर्स है, यानी कि कोई जो शेयर हमने इश्यू किया उसका अगर पैसा आना बाकी है तो वो पैसा जो भी है वो कॉल्स इन एरियर्स का जो अमाउंट है वो यहाँ पे शेयर कैपिटल में उसका माइनस हो जाएगा। और फिर अगर कोई फॉरफिटेड शेयर अकाउंट है, बराबर है, तो वो भी यहाँ पे शेयर कैपिटल के अंदर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था शेयर कैपिटल। और जो नेक्स्ट जो हमारा सब हेडिंग है वो है रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस में कौन कौन सी चीजें आएगी, तो सबसे पहले रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर आएगा जो प्रॉफिट जो है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हम लोग बनाएंगे उसका जो प्रॉफिट जो आएगा वो सबसे पहले रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर आएगा। अब जो प्रॉफिट जो हमने लिखा है
यहाँ पे उसके अंदर से हम लोगों को दो चीज़ को माइनस करनी होगी। अगर हम लोग कोई जनरल रिजर्व अगर हम लोग निकालते तो वो प्रॉफिट में से माइनस हो जाएगा, और अगर प्रपोज डिविडेंड अगर यानी कि हम जो डिविडेंड अब देने वाले हैं बराबर है तो वो भी प्रॉफिट के अंदर से माइनस हो जाएगा। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस में सबसे पहली चीज आएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रॉफिट, और उस प्रॉफिट के अंदर से जनरल रिजर्व और प्रपोज डिविडेंड जो है वो दो चीज यहाँ पे इसमें से माइनस हो जाएगी। फ्रेंड्स एक और चीज यहाँ पे बता दूं आपको कि जो जनरल रिजर्व हमने अभी प्रॉफिट में से हमने माइनस कर दिया है यहाँ पे, उसी को हम लोग फिर से रिजर्व्स एंड सरप्लस में अगेन लिखेंगे उसको, क्योंकि यहाँ पे हमने सिर्फ प्रॉफिट का जो टोटल कैलकुलेशन लेना है, कितना टोटल प्रॉफिट बन रहा है उसके लिए हमने यहाँ पे इसको माइनस किया है। लेकिन जनरल रिजर्व भी एक रिजर्व है तो वो रिजर्व के अंदर तो फिर अगेन आएगा। और जो दूसरी चीज हमने प्रॉफिट में से माइनस की है वो है प्रपोज डिविडेंड। जो अगर हम प्रपोज डिविडेंड को जो यहाँ पे माइनस कर रहे हैं तो वो हमारा एक प्रोविजन है, तो उसको भी हम लोग कहाँ पे लिखेंगे फ्रेंड्स, वो आएगा शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के अंदर, लायबिलिटी के अंदर ही आएगा। जो चीज़ हमने प्रॉफिट में से माइनस की है उसकी अगेन दूसरी इफेक्ट भी यहाँ पे आएगी। ये हो गया हमारा शेयर होल्डर्स फंड जो हमारी मेन हेडिंग थी फर्स्ट। नाउ द सेकंड मेन हेडिंग इज नॉन करंट लायबिलिटी, यानी कि नॉन करंट लायबिलिटीज कौन कौन सी है तो हम लोग देखते हैं उसमें नॉन करंट लायबिलिटीज है। उसमें सबसे पहली जो सब हेड है वो है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, यानी जो हमने पैसा पब्लिक के पास से लिया है, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के पास से अगर हमने लिया है और लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए लिया है यानी कि 5 साल 10 साल के लिए लिया है, तो वो सारी पार्टीज का हम लोग यहाँ पे उसको मेंशन करेंगे। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, ये हमारा सब हेड है। अब सब हेड के अंदर कौन कौन से लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आएंगे तो देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे आएंगे डिबेंचर, फिर आएंगे लॉन्ग टर्म लोन्स, फिर बॉन्ड और पब्लिक डिपॉजिट। ये चार चीज जो है वो हमारी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर आएगा। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट जो है नॉन करंट लायबिलिटी जो है उसका सेकंड जो सब हेड है वो है हमारा अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, यानी दूसरी जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है तो कौन सी है तो वो है हमारा प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, यानी जब डिबेंचर होल्डर्स को जब हमें पैसा देना है लेकिन जब हम उसको पैसा जब लौटाएंगे यानी मैच्योरिटी डेट के ऊपर उसको जो पैसा हम लोग देंगे और अगर वो प्रीमियम में हम उसको अगर पेमेंट करते हैं तो फिर ये हमारा कैसी हो जाएगी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के अंदर ये आएगा। उसके बाद आता है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, यानी कि अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को अगर हम लोग उसका जब मैच्योरिटी डेट के उसको उसका पैसा लौटाएंगे और वो भी फेस वैल्यू से ज़्यादा यानी कि हम उसको एट प्रीमियम अगर उसको लौटाना है तो ये भी हमारा लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के अंदर आएगा। फिर उसके बाद आता है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। जो लॉन्ग टर्म प्रोविजंस है वो भी हमारा सब हेडिंग है। ये सब हेडिंग के अंदर फिर और कौन कौन सी चीज़ आएगी तो इसके अंदर आएगा प्रोविडेंट फंड आएगा जो हमारे एम्प्लॉयज का है हमारे पास, या तो फिर ग्रेच्युटी फंड आएगा, पेंशन फंड आएगा और वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड और वर्कर्स सेविंग अकाउंट। ये जो है वो सब हमारे प्रोविजंस है, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, यानी शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है, ये लंबे पीरियड के लिए है बराबर। अगर कोई एम्प्लॉय हमारे पास काम करता है अगर बाद में वो जो उसको जो प्रोविडेंट फंड जो है वो हमारे पास जमा है बराबर, या तो फिर हमें वो जो प्रोविडेंट फंड के अंदर कंट्रीब्यूशन देना है तो फिर ये जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा। इसी वजह से पेंशन देना है तो ये भी लॉन्ग टर्म का प्रोविजन है, और वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड और वर्कर्स सेविंग अकाउंट ये सारे कौन से लॉन्ग टर्म प्रोविजंस के अंदर आएंगे। तो फ्रेंड्स ये हो गया जो हमारी मेन हेड थी नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर ये 3 सब हेड है और इस सब हेड के अंदर कौन कौन से आइटम्स आती है वो मैंने आपको भी बताई। अब मैं आगे बढ़ता हूँ यहाँ पे करंट लायबिलिटीज की तरफ। करंट लायबिलिटीज यानी कि शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज इसको बोलते हैं, जिसका हमको पेमेंट जो विद इन अ ईयर हमको उसका कर देना है। तो सबसे पहले इसके अंदर पहली हेडिंग जो है सब हेडिंग वो आती है शॉर्ट टर्म बोरोइंग। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स मींस के शॉर्ट टर्म लोन्स जो 12 महीने से कम के लिए अगर हमने ली है तो वैसी लोन, या तो फिर बैंक ओवरड्राफ्ट या तो कैश क्रेडिट जो होगा वो हमारा आएगा शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के अंदर। उसके बाद जो नेक्स्ट जो हमारी सब हेड है वो है ट्रेड पेएबल्स। ट्रेड पेएबल्स के अंदर आते हैं हमारे क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल, क्योंकि इन लोगों को हमें पेमेंट करना है तो इसीलिए इसको बोलते हैं ट्रेड पेएबल्स, यानी जिसके साथ हम डीलिंग कर रहे हैं, जिसको हम लोग माल जिसके पास से हम लोग खरीद रहे हैं उनको हमें शॉर्ट पीरियड के अंदर हमको पैसा वापस देना है। इसीलिए क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल ये कौन से हेड के अंदर आएंगे, सब हेडिंग के अंडर में आएंगे, ट्रेड पेएबल्स के अंडर में। उसके बाद आता है करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज अदर करंट लायबिलिटीज, तो जो अदर करंट लायबिलिटीज है उसके अंदर कौन कौन सी चीजें आएगी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो है वो आ जाएंगे, फिर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है वो आ जाएगा, फिर अनक्लेम डिविडेंड यानी कि डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया लेकिन अभी तक हमने उसका पेमेंट नहीं किया है वो आ जाएगा, फिर डिबेंचर एंड प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन पेएबल ड्यूरिंग नेक्स्ट 12 मंथ्स, यानी जो डिबेंचर और उसका जो प्रीमियम जो हमें पे करना है नेक्स्ट 12 मंथ के अंदर जिसको हमको पेमेंट करना है वो आ जाएगा अदर करंट लायबिलिटीज के अंदर। फिर और कोई कॉल्स इन एडवांस है अगर तो कॉल्स इन एडवांस जो हो
वो भी किस में आ जाएगा, यानी कि कोई अगर इंस्टॉलमेंट जो हमको यानी जो इश्यू हमने जो शेयर्स की है और उसका किसी का पैसा हमारे पास एडवांस में आ गया है, तो फिर वो क्या बोलेंगे उसको, कॉल्स इन एडवांस। तो कॉल्स इन एडवांस भी हमारा अदर करंट लायबिलिटीज के अंदर आएगा। और फिर उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो सब हेडिंग है वो है शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में दो ही चीज आती है फ्रेंड्स, एक होता है प्रोविजन फॉर टैक्स एंड सेकंड इज प्रपोज डिविडेंड। फर्स्ट है प्रोविजन फॉर टैक्स, यानी टैक्स जो हमको हर साल भरना होता है, तो इस साल का जो टैक्स जो भरने का उसके लिए हमने जो प्रोविजंस बना के रखे हैं उसको हम लोग यहाँ पे शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में लेंगे। या तो फिर प्रपोज डिविडेंड, जो हमने हमारे ऊपर एक फर्स्ट हेडिंग जो थी रिजर्व्स एंड सरप्लस, उसके अंदर हमने यहाँ पे प्रॉफिट के अंदर से जो माइनस किया था वही प्रपोज डिविडेंड को हम लोग यहाँ पे शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के अंदर यहाँ पे मेंशन करेंगे। अब जो ये तीनों जो मेन हेड थी जो हमारी शेयर्स, फर्स्ट जो हमारी मेन हेडिंग थी हमारी शेयर कैपिटल शेयर होल्डर्स फंड, सेकंड जो हमारी करंट लायबिलिटीज एंड सेकंड हमारी नॉन करंट लायबिलिटीज और थर्ड जो हमारी है वो है करंट लायबिलिटीज। ये तीनों हेडिंग का जो हमारी मेन हेडिंग है इसका जो टोटल होगा वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो फ्रेंड्स ये जो था वो लायबिलिटी साइड जो हम लोग देखते हैं ना, जो लायबिलिटीज जो थी वो लायबिलिटीज का टोटल हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एसेट्स के साइड। ये जो आपको यहाँ पे रोमन नंबर में 2 लिखा है, जो आपको दिख रहा है वो यहाँ पे मैंने लिखा है एसेट्स। तो ये एसेट्स जो है वो हमारी बैलेंस शीट की हेडिंग है। ये बैलेंस शीट की हेडिंग क्या है हमारी, नेक्स्ट हेडिंग है वो है एसेट्स। यानी जो हम जो प्रोफोर्मा देखा इसका स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस, ये जो बैलेंस शीट हम देख रहे हैं उसके अंदर 2 बैलेंस शीट की हेड है। पहली जो हमारी हेडिंग थी वो थी हमारी इक्विटी एंड लायबिलिटी एंड सेकंड जो हमारी हेडिंग है वो है एसेट्स। अब जो एसेट्स जो है उसके अंदर हमारे पास यहाँ पे हमारे पास 2 मेन हेड आएगी। एक मेन हेड है हमारा नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट यानी फिक्स्ड एसेट आता है और बहुत सारे इसमें आइटम्स है, हम लोग एक 1 बाय 1 हम लोग यहाँ पे इसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट थिंग जो है नॉन करंट एसेट, इसकी जो पहली जो चीज आएगी उसके अंदर आएगा फिक्स्ड एसेट। यानी जो फिक्स्ड एसेट जो है वो हमारी क्या हो गई, यहाँ पे सब हेडिंग है। ये जो प्रोफोर्मा जो बन रहा है इसकी ये बैलेंस शीट की ये सब हेडिंग है फिक्स्ड एसेट। अब जो फिक्स्ड एसेट होती है वो भी 2 प्रकार की होती है, फर्स्ट इज टेंजिबल एसेट एंड सेकंड वन इज द इनटेंजिबल एसेट। फ्रेंड्स हम लोग टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स हम लोग कई बार इसको डिस्कस कर चुके हैं, फिर से मैं आपको बता देता हूँ टेंजिबल एसेट्स में कौन कौन सी चीजें आएगी। तो टेंजिबल एसेट्स जो है वो फिक्स्ड एसेट्स के अंदर फर्स्ट है जो लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, व्हीकल्स, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स और लीज होल्ड एसेट्स जो है ये सारे हमारे किस में आएगी, टेंजिबल एसेट्स में। और इंटेंजिबल एसेट्स में कौन कौन से आएगा, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट। उसके अलावा फिर कोई लाइसेंस, सॉफ्टवेयर है, कोई फ्रेंचाइजी है तो वो भी हमारा इंटेंजिबल एसेट के अंदर आएगा। अब जो नेक्स्ट जो हमारा सब हेडिंग है वो है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट यानी कि जो कंपनी जो इन्वेस्टमेंट कर रही है और वो जो इन्वेस्टमेंट उसने 1 साल से ज़्यादा के टाइम ड्यूरेशन के लिए अगर उसने किया है तो उसको बोलते हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट यानी कंपनी कौन कौन सी जगह इन्वेस्ट करती है, तो पहला है प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, फिर है डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट है, फिर शेयर्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी है तो वो भी हमारे लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, फिर शेयर्स एंड डिबेंचर ऑफ अदर कंपनी फॉर मोर देन 12 मंथ, अगर 12 महीने से ज़्यादा के लिए टाइम के लिए अगर हमने किसी कंपनी के शेयर्स या डिबेंचर हमने लिए हैं तो वो भी किसमें आ जाएगा, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के अंदर। फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है 12 महीने से ज़्यादा की, या तो फिर यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड 12 मंथ से अगर ज़्यादा के लिए है तो वो सब किसमें आ जाएगा, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के अंदर। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट जो सब हेड है वो है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, यानी हमने किसी को लॉन्ग टर्म के लिए लंबे समय के लिए किसी को लोन दी हुई है या तो हमने एडवांस में किसी चीज़ का पेमेंट किया है लंबे समय के लिए तो वो आ जाएगी हमारा नॉन करंट एसेट के अंदर। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ आएगी, ये जो सब हेड है उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ आएगी, पहला है लोन टू एम्प्लॉय फॉर मोर देन 12 मंथ, 12 महीने से ज़्यादा के लिए अगर किसी एम्प्लॉय को लोन दिया तो वो आएगा। सेकंड कस्टम डिपॉजिट 12 महीने से ज़्यादा के लिए दिए हुए तो फिर थर्ड आएगा टेलीफोन डिपॉजिट एंड फोर्थ आएगा इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट। तो फ्रेंड्स ये जो थी हमारी लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। उसके बाद जो नेक्स्ट जो नॉन करंट एसेट की नेक्स्ट जो सब हेडिंग है वो है नॉन करंट अदर नॉन करंट एसेट्स। अदर नॉन करंट एसेट्स में कौन कौन सी चीज़ आएगी, वो फर्स्ट है डिबेंचर डिस्काउंट जो हमें मिलना है, जो हमारे लिए टू बी रिटर्न ऑफ आफ्टर नेक्स्ट 12 मंथ यानी अगले 12 महीने के बाद जिसको हम लोग राइट ऑफ करेंगे, जो डिबेंचर का डिस्काउंट है तो वो हमारे लिए हो जाएगा अदर नॉन करंट एसेट। उसके बाद आता है एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर,
उसके बाद आता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, जो भी यानी कि नेक्स्ट 12 मंथ के बाद जिसको हम लोग राइट ऑफ करेंगे ऐसे एक्सपेंडिचर, वो सब किस में आ जाएगा, अदर नॉन करंट एसेट्स। तो फ्रेंड्स ये जो फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर नॉन करंट एसेट्स, ये चारों जो थी ये सब हेडिंग थी हमारे नॉन करंट एसेट्स की। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो हमारी मेन हेड है एसेट्स की वो क्या है, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स के जो मेन हेड जो है करंट एसेट्स, उसके अंडर में सब हेडिंग में सबसे पहले आता है करंट इन्वेस्टमेंट, यानी जो इन्वेस्टमेंट हमने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए अगर हमने कोई इन्वेस्टमेंट किया है यानी कि 12 महीने से कम के लिए, तो वो इसमें आ जाएगा। जैसे कि शेयर एंड डिबेंचर ऑफ अदर कंपनी फॉर लेस देन 12 मंथ, या तो फिर आएगा मार्केटेबल सिक्योरिटीज फॉर लेस देन 12 मंथ, या तो फिर आ जाएगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड लेस देन 12 मंथ, यानी जो 12 महीने से कम के लिए अगर हमने किसी चीज में इन्वेस्टमेंट किया है तो वो हमारा करंट इन्वेस्टमेंट के अंदर आ जाएगा। उसके बाद आती है इन्वेंटरीज। इन्वेंटरीज में कौन कौन सी चीजें आती है फ्रेंड्स, इन्वेंटरीज के अंदर आता है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ सेमी फिनिश्ड गुड, फिर स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड, फिर लूज टूल्स, स्पेयर पार्ट्स, कंज्यूमेबल स्टोर्स और गुड्स इन ट्रांजिट। ये जितने भी स्टॉक और गुड्स से जो रिलेटेड है हमारा, मैंने जितने भी आइटम्स के नाम लिए, ये सब किस में आ जाएगा, इन्वेंटरीज के अंदर आ जाएगा। फिर जो नेक्स्ट जो हमारा सब हेडिंग है वो है ट्रेड रिसीवेबल्स। तो ट्रेड रिसीवेबल्स में कौन कौन सी आइटम्स आती है, तो ट्रेड रिसीवेबल्स के अंदर आएंगे हमारे डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। ये दोनों के पास है क्योंकि हमें पैसा लेना है, तो ये हम लोग जानते हैं कि ये कौन है, तो ये रिसीवेबल्स है, तो इसको इसीलिए बोलते हैं यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आता है सब हेडिंग जो है वो है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश और कैश इक्विवेलेंट के अंदर कौन कौन सी चीजें आएगी, तो कैश ऑन हैंड, या तो फिर बैंक बैलेंस आएगी, या तो फिर चेक एंड ड्राफ्ट ऑन हैंड। अगर किसी पार्टी ने हमें चेक दिया लेकिन अभी तक हम उसे विड्रॉ नहीं किया या हमने हमारे अकाउंट में डिपॉजिट नहीं किया, तो उसको क्या बोलेंगे, चेक जो है उसको बोलेंगे कैश इक्विवेलेंट। और कैश और बैंक बैलेंस भी हमारा इस सब हेडिंग के अंदर आ जाएगा। उसके बाद जो है हमारा शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, यानी जो हमने किसी को हमने लोन या एडवांस में हमने जो पैसा दिया हुआ है और शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए दिया गया है। जैसे कि लोन और एडवांस अगर हमने किसी को, हमारे एम्प्लॉय को 12 महीने से कम टाइम के लिए दिया है, या फिर हमने कोई हमारा सप्लायर जो है उसको हमने एडवांस में हमने ऑर्डर के लिए पैसा दे दिया है, बराबर है, तो ये जो आएगा वो शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस के अंदर आएगा। और उसके बाद जो आता है नेक्स्ट पॉइंट वो है हमारा अदर करंट एसेट्स। तो अदर करंट एसेट्स जो है उसके अंदर कौन कौन सी चीजें आती है, फर्स्ट आएगा प्रीपेड एक्सपेंसेस, यानी जो एक्सपेंस जो है वो हमने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए हमने एडवांस में कर दिए तो वो अदर करंट एसेट्स में आएगा। उसके बाद आएगा इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, यानी जो आउटस्टैंडिंग हमारी इनकम्स जितनी भी है वो सारी इसके अंदर आ जाएगी। फिर एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर टू बी राइट ऑफ ड्यूरिंग नेक्स्ट 12 मंथ, यानी जो नेक्स्ट 12 मंथ के अंदर हमें जो एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर जो किया है उसको हमें राइट ऑफ करना है, तो वो आ जाएगा अदर करंट एसेट्स के अंदर। इसी तरह से रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है जो नेक्स्ट 12 मंथ के अंदर हमको राइट ऑफ करना है, तो वो भी अदर करंट एसेट्स के अंदर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये जो होगा हमारा सब हेडिंग के अंदर कौन कौन सी आइटम्स आती है वो भी हमने यहाँ पे डिस्क्राइब किया। अब फ्रेंड्स क्या होगा कि इससे जो एसेट्स जो है उसकी जितनी भी जो मेन हेड्स जो थी हमारी एसेट्स की कौन कौन सी थी, एक तो हमारी थी नॉन करंट एसेट्स और दूसरी थी हमारी करंट एसेट्स। तो इन दोनों का जो टोटल आएगा वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इसका पूरा टोटल, और आप देखेंगे तो लायबिलिटी और जो एसेट्स दोनों का टोटल आपका इक्वल यानी कि सेम आना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये जो हमने अभी देखा वो था प्रोफोर्मा किस चीज़ का था, बैलेंस शीट का। हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो प्रोफोर्मा है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, और उसके साथ साथ में हम लोग कुछ इलस्ट्रेशन भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे हमारे वीडियो के अंदर कि कौन कौन सी आइटम्स है जिसको हम लोग कौन से सब हेड और कौन सी बैलेंस शीट हेड और कौन सी मेन हेड के अंदर हम लोग वहाँ पे उसको लिखेंगे, उसके बारे में भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर आपके रिप्लाई मुझे दे सकते हैं, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग मुझे इसके क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।